हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हम सीमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सीमेंट का हम हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसका पूरा यूज बताएंगे, अभी वर्तमान में इसका क्या यूज करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, राइट। तो सीमेंट का हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ सीमेंट। सीमेंट का हिस्ट्री देखते हैं। तो सीमेंट के पहले कुछ ना कुछ उपयोग होता होगा। सीमेंट का सब्स्टिट्यूट के रूप में हम सबसे पहले क्या यूज करते थे, तो हम मुरुम या हम लाल मिट्टी यूज करते थे, राइट। सीमेंट या लाल मुरुम का मिट्टी को किस प्रकार यूज करते थे, तो घर को बनाने के लिए उसको गारा के रूप में यूज करते थे। क्या पाया जाता है लाल मुरुम या मिट्टी में, तो आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम होता है, वो क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करके क्या करता है, आपस में चिपक जाता है। अब चिपकता है तो क्या हो जाता है, जो हमारा घर जो बनाए हो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका आवश्यकता ज़्यादा होने लगा। तो आप जानते हैं जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ता है, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी कहलाता है, राइट। तो उसी प्रकार क्या होते गया, ये इसका आविष्कार किसका हुआ, सीमेंट का हुआ। तब सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले किसने किया, तो 1824 में जोसेफ स्पिन ने क्या किया है, इंग्लैंड के पोर्टलैंड देश में क्या किया है, इसका आविष्कार किया है, राइट। अगर आपसे पूछता है सीमेंट का आविष्कार सबसे पहला कौन किया है, तो जोसेफ स्पिन, जो कि इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के पोलैंड नामक क्या है, एक देश, छोटा सा देश है, उसमें क्या किया था, उसमें खोजा था और उसी के नाम में क्या कर दिया है, इन्होंने पोलैंड को सीमेंट का नाम दे दिया है, राइट। और वहीं भारत का हम बात करते हैं तो भारत में 1904 में गुजरात के पोरबंदर में इसका आविष्कार हुआ है, राइट। अब हम सीमेंट तो कोई एक चीज का नहीं है, सीमेंट एक प्रकार का मिक्सचर है, राइट। सीमेंट क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, केमिकल कंपोजिशन मिला के हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो क्या क्या लगता है, उसका हम एक साट्रिक बनाए हैं, राइट। उस साट्रिक के बारे में आपको बताते हैं। तो चूसी आमजी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। जितना भी केमिकल कंपोजिशन हमारा सीमेंट में बना है उसका क्या हो जाएगा, ये साट्रिक हो जाएगा, ठीक। तो इसमें चू में क्या हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, ठीक। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैं पूरा नाम लिखा देता हूँ, फिर सबका मैं काम बताऊंगा, राइट। और सा का होता है सिलिका, ठीक है, सिलिका होता है। और ए का मतलब होता है एल्यूमिना, और आ का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड, राइट। और म का मतलब होता है मैग्नीज, और जी का मतलब होता है जिप्सम। याद रखिएगा, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल वाटर का, राइट। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना केमिकल कंपोजिशन हमको सीमेंट बनाने में लगता है। तो अगर मेजर देखा जाए तो चूना पत्थर लगता है 64%, 21% लगता है सिलिका, 5% लगता है एल्यूमिनियम, और 2% लगता है क्या होता है, मैग्नीज, और हमारे पास 3% लगता है क्या चीज़, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और अदर्स 6%। तो अगर मेनली देखा जाए तो हमारे पास जो सीमेंट का मेन अयस्क क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, 2 चीज़ उसका क्या है, मेजर होता है। और क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। अब चूना पत्थर को हम डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, चूना बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, राइट। अब उसी प्रकार हमारे पास जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर है। अच्छा, इसी में मैं क्या करता हूँ, अगर क्लोरीन का रिएक्शन कराता हूँ कैल्शियम किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। और ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, हम इसको कीटनाशक के रूप में यूज करते हैं, जैसे नालियों में पानी साफ करने के लिए बहुत जगह हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बट हमको क्या पढ़ना है, सीमेंट पढ़ना है, राइट। अब उसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक, वाटर है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 मॉलिक्यूल वाटर है उसको मैं केवल हाफ करता हूँ, हाफ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा, पीओपी बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, राइट। तो इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना सब मिलके हम सीमेंट बनाते हैं। अब सीमेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। सीमेंट कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहले क्या हो जाएगा, ओपीसी, और दूसरा क्या हो जाएगा, पीपीसी, राइट। अब ये दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहला ओपीसी का नाम होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, याद रखिएगा। पहला का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा का नाम हो जाएगा पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, याद रखिएगा, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक। और हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरली हम अभी जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं, तो ओपीसी सीमेंट का यूज करते हैं, और पीपीसी सीमेंट को हम कमर्शियली यूज करते हैं, राइट। अब ये क्या होता है, ओपीसी सीमेंट
थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। किस लिए अच्छा होता है, हमारा यूज के लिए, क्योंकि क्या होता है 14 से 15 दिन में चिपक जाता है आपस में, और पीपीसी जस्ट इसके डबल होता है, लेकिन क्या होता है मजबूती ज़्यादा इसमें पीपीसी में होता है, याद रखिएगा। अब हम ओपीसी में देखते हैं, इसको अलग अलग ग्रेड में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओपीसी सीमेंट को कितना ग्रेड में डिवाइड किया गया है, तो 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। सबसे अच्छा क्या होता है, 53 होता है, याद रखिएगा। 53, 43, 33, मतलब 10-10 का अंतर है, राइट। सबसे अच्छा क्या होता है, 53, 43, फिर लास्ट में जो क्वालिटी थोड़ा सा कम रहता है उसका कितना है, 33 है, राइट। ये सब का यूज कहाँ कहाँ आप कर सकते हो, तो सबसे पहले इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसको कॉलम या न्यू बनाने में। याद रखिएगा जब घर में हम यूज करते हैं तो 53 का यूज कहाँ करते हैं, कॉलम बनाने में करते हैं या घर के न्यू में करते हैं, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा मजबूती किसको प्रदान करना है, घर के कॉलम को और न्यू को, याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 43 का यूज कहाँ करते हैं, तो छत का ढलाई में, घरों का क्या करते हैं, छत को ढलाई करने में क्या करते हैं, 43 ग्रेड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और 33 इसको हम दीवार जोड़ने के लिए करते हैं। घर में आजकल क्या करते हैं, दीवार केवल पार्टीशन के लिए रखा जाता है, मजबूती प्रदान करने के लिए नहीं। पहले क्या होता था, दीवार के भरोसे पूरा क्या रहता था, घर रहता था, बट आज के डेट में अपोजिट हो गया है। केवल और केवल क्या होता है, कॉलम के हिसाब से होता है। आप जाइएगा दिल्ली मुंबई में तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, पूरा क्या करते हैं, सिर्फ कॉलम खड़ा कर देते हैं, ऊपर छत ढलाई कर देते हैं, और पूरा पार्टीशन के लिए क्या कर देते हैं, ग्लास को कर देते हैं, ठीक है, ग्लास को क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। उससे क्या होता है, इससे ना तो पेंटिंग का है ना तो व्हाइट वॉश का, किसी चीज़ का उसमें झमेला नहीं है, केवल क्या करते हैं, पार्टीशन के लिए कांच का वो कर दिए हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग ग्रेड। ये किसका है, ओपीसी सीमेंट का। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कितना ग्रेड है, 3 ग्रेड देख लीजिए, राइट। 53, 43, 33। 53 का यूज हम कॉलम या न्यू बनाने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए करते हैं। 43 का हम छत के लिए करते हैं, 33 का दीवार के लिए। अगर वही हम पीपीसी का बात करते हैं तो पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होता है, अगर ग्रेड भी होता होगा तो वो 33 के समकक्ष होगा। याद रखिएगा, अगर कोई ग्रेड अगर पूछे तो 33 के समकक्ष होता है, बट उसमें पीपीसी में कोई प्रकार का ग्रेड नहीं होता है, राइट। अगर हम कमर्शियली की बात करते हैं तो पीपीसी सीमेंट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्रेड हो गया। और पीपीसी सीमेंट हम जनरली कमर्शियली में, याद रखिएगा, ओपीसी को हम घरों में यूज करते हैं, है ना कुछ भी अगर बनाना है तो उसके लिए। अब किसमें कितना कितना कम क्या करना है, परसेंटेज मिलाना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो हम अगर चूना पत्थर का बात करते हैं तो चूना पत्थर जो हमारे पास रहता है, क्या कंपनी बोल दिया जाए जो सीमेंट बनाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, सर दर्द रहता है, क्योंकि चूना पत्थर उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 64% लगभग कितना लगता है। अगर चूना पत्थर का बात किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट उसको कितना लगता है, कैल्शियम ऑक्साइड ही लेते हैं तो 64% इसमें लगता है, राइट। इसमें कितना लगता है, तो 64%। आपसे कोई पूछ दे सीमेंट का सूत्र क्या है, तो सीमेंट का सूत्र देखिएगा, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड होता है, सिलिका डाइऑक्साइड और आयरन ट्राईऑक्साइड, और क्या होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल वाटर होता है। ये सब मिलके क्या होता है, सीमेंट का एक फार्मूला बनता है ना। तो ये क्या होता है हमारा सीमेंट का फार्मूला। अब इसमें क्या क्या चीज़ कितना परसेंट होता है आपको इसमें देखना है। मेन हमारे पास अगर सीमेंट का कोई अयस्क बोल दिया जाए तो क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब ये सबका धीरे धीरे मैं क्या बताता हूँ, वर्क बताता हूँ, किसका किसका क्या वर्क होता है, राइट। अब सबसे पहला हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब चूना पत्थर सबसे ज़्यादा लगता है 64%। इसको कंपनी को बहुत हेडेक रहता है, इसको एकदम फिक्स मात्रा में मिलाना पड़ता है। अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो इसमें दरार आता है। याद रखिएगा, कम या ज़्यादा में, ठीक, कम या ज़्यादा होता है तो क्या होता है, दरार आता है, राइट। तो इसको क्या करना है, एकदम फिक्स मात्रा में मिलाना है ताकि दरार ना आए, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना क्या करता है, चिपकने का काम करता है, मतलब वो क्या करता है, आपस में चिपकाने का काम करता है। जितना ज़्यादा एल्यूमिना रहेगा उतना जल्दी क्या करेगा, वो चिपकेगा, राइट। अब सिलिका क्या करता है, इसमें ये जो रेत क्या करता है, अगर चूना पत्थर में क्या होता है, रेत रहता है, उसी को परसेंटेज को क्या करता है, वो बढ़ाता है, सिलिका, राइट। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज क्या करता है, ये दरार को कंट्रोल करने का काम करता है। सब में जितना भी केमिकल कंपोजिशन है वो सब क्या करता है, वो कुछ ना कुछ उसका वर्क है। तो अगर हमारे पास चूना डालते समय कम या ज़्यादा हो गया तो क्या करता है, मैग्नीज उसको कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा,
ऑक्साइड का काम क्या है, ये मजबूती प्रदान करता है। ये क्या करता है, तो मजबूती प्रदान करने का काम कौन करता है, आयरन ऑक्साइड करता है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास बच गया जिप्सम। जिप्सम में देखते हैं इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है, ये पानी में थोड़ा सा क्या करता है, भिगोने का काम करता है। अगर पड़ता है तो उसमें क्या करता है, ये भिगोने का काम करता है। ये लंबा समय तक के क्या रहता है, ये थोड़ा सा गीला रहता है। अगर मान लो आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में ही अगर कोई एक मंजिला घर बना रहे हैं, एक मंजिला घर बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, जनरली घर के नीचे या सरफेस में आप क्या करोगे, सीमेंट का मसाला बनाओगे। तो अगर सीमेंट का मसाला बना रहे हो, अगर उसमें जिप्सम की मात्रा बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, वो लाते समय तक तो क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, एक समान हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, जिप्सम में थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाते हैं ताकि वो आपका ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लाते तक के वो बचा रहे, राइट। अगर आप कहीं कहीं पे देखिएगा 50 मंजिला घर बन रहा है, 50 मंजिला घर में आप देखिएगा जनरली मसाला कहाँ बनेगा, ग्राउंड फ्लोर में। अब वो क्या करता है, लिफ्टर के द्वारा ऊपर भेजते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में क्या है, 50 मंजिला मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें जिप्सम की, उस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा बढ़ा दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक के क्या रहे, गीला रहे, राइट। लंबे समय तक गीला रखने के लिए क्या चीज़ मिलाते हैं सीमेंट में, तो जिप्सम की क्वांटिटी में ज़्यादा मिला देते हैं। जिप्सम में क्या चीज़ है, तो पानी है, राइट। उसके लिए करते हैं। अब हमारे पास जैसे हम नदी नाला बनाते हैं, याद रखिएगा, अगर हम नदी नाला बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा चीज़ ज़्यादा डालते हैं, तो एल्यूमिना डालते हैं। एल्यूमिना क्या करता है, सुखाने का काम करता है। एल्यूमिना जितना ज़्यादा रहेगा वो जितना जल्दी क्या करेगा, सुखाने का कार्य करेगा, राइट। और उसी प्रकार जैसे कि हम घरों के बाहर अगर खुला हम क्या कर देते हैं, सीमेंट को रख देते हैं। जब सीमेंट को बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर लग जाता है। मॉइस्चर लगता है या नमी, मॉइस्चर में क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी रहता है। हवा में देखते हैं, हवा लगता है तो बोलते हैं थोड़ा सा उसमें क्या रहता है, मॉइस्चर, नमी, पानी की मात्रा रहता है। तो क्या होता है, एल्यूमिना एक्टिवेट हो जाता है उसमें। सीमेंट के बोरी से क्या हो जाता है, सीमेंट के बोरी से एल्यूमिना एक्टिवेट हो जाता है और वो धीरे धीरे जमने लगता है, राइट। अच्छा, ये आप मार्केट में पहचानोगे कैसे कि ओपीसी है कि हमारे पास पीपीसी है, तो इसके लिए हमारे पास ब्लैक मार्क रहता है हमारे पास। इसको अगर जनरली देखेंगे तो क्या होता है, ब्लैक होलो मार्क रहता है या ब्लैक अक्षर में लिखा रहता है, इसके लिए रेड अक्षर में लिखा रहता है। इसका यही पहचान है, राइट। इसका 3 ग्रेड होता है, इसका कोई ग्रेड नहीं होता है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारे पास सीमेंट का एक पूरा क्या हो जाएगा, ब्रॉड एनालिसिस होता है, या इसका हम कैसे यूज करते हैं, इसका क्या क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम पूरा बताए हैं। तो आज क्या क्या बता दिए आपको, सीमेंट के हम क्या बताए हैं, हिस्ट्री बताए हैं, राइट। सीमेंट के टाइप बताए हैं, सीमेंट के कंपोजिशन बताए हैं, सीमेंट का फार्मूला बता दिए, सीमेंट का कौन कौन से कंपोजिशन कितना कम ज़्यादा रखना इसके बारे में बताए हैं, राइट। तो सबसे मेजर क्या होता है, ये सीमेंट का कंपोजिशन हमारे पास चूसे आम जी, राइट। इसमें चूना पत्थर, एल्यूमिना, राइट, और सिलिका और आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, जिप्सम, ये क्या होता है, मेनली होता है। इसका फार्मूला बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ये सब मिलके क्या बनाता है, सीमेंट बनाता है। सीमेंट के ओपीसी में 3 क्या होता है, ग्रेड होता है, 53, 43, 33, राइट। पीपीसी में कोई ग्रेड नहीं होता। सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो हम ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं। उसके बॉडी में जनरली देखोगे तो काला कलर का होलो मार्क रहेगा, पीपीसी में रेड कलर का होलो मार्क रहेगा, आपको मिलेगा, राइट। एल्यूमिना क्या काम करता है, तो सुखाने का काम करता है जल्दी जल्दी, राइट। एल्यूमिना की ही वजह से क्या होता है, खुले रखे बोरी में क्या होता है, वो मॉइस्चर लगता है जिसके कारण वो चिपक जाता है, राइट। और आयरन ऑक्साइड क्या करता है, सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है। मैग्नीज दरार को रोकता है। चूना पत्थर क्या करता है, एकदम 100 होता है तो मैग्नीज को मेंटेन करता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।